गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड पर होगी। 1 नवंबर से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा पर दी जाएगी। दीगर तमाम किस्म के दस्तावेजात सरहद पार सफ़र के लिए गैर मौसर और गैर कानूनी होंगी। 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्की इस्लामती के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम फैसले। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, हमें मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। रियासत के रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल सबसे मुकद्दम है। एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक बयान। आखिर में आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मींस के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रज़ाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर के बाद तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद इस्लाम का नाम लेकर रियासत पर हमलावर गिरोहों को सख्ती से कुचला जाएगा। कोई दो राय नहीं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं, अफगान शहरी हमलों में मुलव्वस होते हैं। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए, 14 अफगानियों ने किए। 12 रबीउल अव्वल को हंगों में हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानी थे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ गैर मुल्की पासपोर्ट के बगैर आ जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 44 लाख अफगानी मौजूद हैं। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बना दी हैं। किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नादरा का निज़ाम मुल्की सिक्योरिटी से जुड़ा है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, हल्फ को भूल जाते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते? आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने मुल्क की तबाही की। फर्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लियामान करे तो गुनाह हो गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सब बेबस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं, ये देखें कि कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। जजेस ने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन के साथ खिलवाड़ की इजाजत दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत की तमाम फ्रीकैन को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। पीर का रोज आखिरी होगा, उस दिन से आगे समाअत नहीं लेकर जाएंगे चीफ जस्टिस। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं, कुछ ऐसा नहीं समझते। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। बेहतर है तमाम साथी इस केस को सुने। सुनवाई का मतलब ये नहीं सब बहस करते चले जाएं, एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। 21वीं तरमीम केस में अदालत कह चुकी कि आईनी तरमीम का जायजा भी लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है तो बेवा औरतों के केसेस को तरजीह दें। क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्या पार्लियामान कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकती है? एक्ट का सेक्शन 7 आपने पढ़ा नहीं? जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इस्तफसार।
पहले आप ये बताएं, आइन के मुताबिक क्या पार्लियामेंट इस कानून साजी का इख्तियार रखती थी? अब कानून आइन के मुताबिक है या नहीं, ये दूसरा मरहला होगा। अगर पार्लियामेंट का आइनी तौर पर इस कानून साजी का इख्तियार नहीं था तो मामला खत्म हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन का वकील से मुकालमा, आप आइन की शिकों से बताएं कानून कैसे गैर आइनी है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मसर का इस्तफसार, क्या पार्लियामान अदालत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली का इस्तफसार। हमारी लीगल टीम ने जो है वो पूरी तैयारी कर ली है, तो इंशाअल्लाह ताला वो प्रोटेक्टिव बेल लेके इंशाअल्लाह आएंगे और रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करें। अपना बयानिया, अपनी पॉलिसी, उसके ऊपर भी वो अजहार ख्याल करेंगे और उसका जो मरकज़ी नुक्ता या महवर होगा वो पाकिस्तान होगा। नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होंगे। फितने की हुकूमत को खत्म ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जब भी मुश्किल वक्त आया नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से निकाला। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। कायद नून लीग मौजूदा सियासी और मौशी बहरान का हल पेश करेंगे। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की सबको पकड़ लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम नवाज शरीफ के वर्कर्स जो हैं वहाँ पे पहुँचेंगे 21 अक्टूबर को, और जो जलसा है या यादगार पाकिस्तान पे वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला उस इज्तिमा में शिरकत करेंगे। इंतखाबात जो है जनवरी में, एक 25 और 28 जनवरी की तारीख भी सामने आ चुकी है। हल्का बंदियाँ जो है वो अनाउंस हो गई हैं, उनकी अपीलें भी दायर होनी शुरू हो गई हैं और ये सारा प्रोसेस जो है मेरे ख्याल 26 अक्टूबर तक जो है क्लोज हो जाएगा। जनवरी में इलेक्शन की तारीख आ चुकी, हल्का बंदियों का अमल रबा माह मुकम्मल हो जाएगा। नवाज शरीफ के तमाम कारकुन 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद तमाम शकूक व शुबहात खत्म हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। एक करोड़ 25 लाख पाकिस्तानियों के गुर्बत की हद से नीचे जाने का खदशा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ, कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत को सियासी गैर यकीनी जैसे चैलेंजेस का सामना है। रवा माली साल के दौरान GDP की शरह 1.7% तक पहुंचने का इम्कान है। आलमी बैंक का टैक्सेस में छूट कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। रिटेल, ज़रई और प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स वसूली के लिए इस्लाहात का मुतालिबा। गुर्बत मिटाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाकाफी करार दे दिया। महंगाई के मारे अवाम को एक और जोर का झटका। हुकूमत ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे से सारिफीन पर 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट पर सारिफीन 328 रुपये एक्स्ट्रा अदा करेंगे। 200 यूनिट्स पर 656, 300 पर 684 रुपये इजाफी देना पड़ेंगे। कीमतों में इजाफे का इतलाक मुल्क भर में तमाम सारिफीन पर होगा। इजाफी रकम अक्टूबर से मार्च तक वसूल की जाएगी। वजारत कानून ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत जेल में करने का NOC जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को जेल ट्रायल के हवाले से खत लिखा था। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर कोई एतराज नहीं। वजारत कानून बुशरा बीबी की अपने शहर की जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत की जुमेरात को पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक विफाकी वजीर ने वकील के जरिए बरियत की दरखास्त दायर कर दी। सियासी बुनियादों पर मेरे खिलाफ मुकदमा बनाया गया। फवाद चौधरी का दरखास्त में मौके।
तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की समाअत 11 अक्टूबर के लिए मुकर्रर। तीनों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के लिए मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने और पार्टी निशान वापस लेने के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इब्तदाई समाअत 10 अक्टूबर को होगी। दरखास्त गुजारों को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लापता कारकुनान की बाजियाबी का मुतालिबा। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने खतूत भिजवा दिए। खतूत की नकुल चारों निगरान वज़राए आला को भी इरसाल। जबरी गुमशुदगियाँ आइन में फराहम बुनियादी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी है। जब तक जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाया जाता, आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। उमर अयूब। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। अदालत का FIR का इंदराज न होने पर बरहमी का इजहार। रहनुमा PTI की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त गुजार ने रुजू ही नहीं किया। पुलिस हुकाम। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-35 जम्मू 2 का इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने धांधली साबित होने पर PTI के चौधरी मकबूल गुजर की असम्बली रुकनियत खत्म कर दी। नून लीग के चौधरी इस्माइल ने धांधली की शिकायत पर दरख्वास्त दायर की थी। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पाकिस्तानी अवाम बड़े पैमाने पर दहशतगर्द हमलों का निशाना बनी। अमेरिका दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ है जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ गो हैं। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तब्दीली कमान की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को गैर मामूली पेशा वराना खिदमात और बहादरी के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ और तमग़े बसालत से भी नवाजा जा चुका है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास आज होगा। महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की मंजूरी का इम्कान। रबी सीजन के लिए यूरिया खाद की ज़रूरियात पूरी करने के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। कौमी क्रेडिट कंपनी की तश्कील के लिए गौर होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ अहम इजलास। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायजा। मजहब के नाम पर शरंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। शरपसंदों और जुराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। किसी भी गिरोह और जत्थे को सूबे का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी।